प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ छाया मत छूना। इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। माथुर जी के विषय में मैं बतला दूं कि वे हिंदी के ऐसे प्रसिद्ध कवि रहे हैं जिन्होंने यथार्थ का चित्रण किया है, जिन्होंने रोमानी भावों को यथार्थ के साथ मिलाया है। वे हमेशा ही काल्पनिकता से दूर वास्तविकता का चित्रण करते रहे हैं। आपने एक प्रसिद्ध गीत सुना होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस गीत का हिंदी अनुवाद श्री गिरिजा कुमार माथुर जी ने किया। मूल अंग्रेजी गीत है वी शैल ओवरकम। अंग्रेजी कविता है वी शैल ओवरकम। इसका हिंदी अनुवाद होंगे कामयाब नाम से गिरिजा कुमार माथुर जी ने किया। उसमें भी उन्होंने आशावाद को हमेशा ध्यान में रखा, चाहे जितनी कठिनाई आए लेकिन आशा को नहीं छोड़नी है। प्रस्तुत कविता है छाया मत छूना। इसमें भी माथुर जी हमेशा वर्तमान पर ध्यान देने की बात करते हैं, यथार्थ को स्वीकारने की बात करते हैं। माथुर जी का कहना है कि जो बीत चुका है उसे याद करने का कोई लाभ नहीं है। बीते हुए क्षण को यदि हम याद करेंगे तो हमें दुख होगा। वर्तमान में हम दुखी हैं, लेकिन बीते हुए क्षण को याद करेंगे, अतीत की यादों को याद करेंगे, अतीत की स्मृतियों को यदि हम आज वर्तमान में याद करेंगे तो हमारा दुख दूना हो जाएगा, क्योंकि हम तो वर्तमान में दुखी हैं। लेकिन बीती हुई स्मृतियों को याद करने से वह दुख और दूना हो जाएगा। हमारा दुख दूर नहीं होगा, बल्कि स्मृतियां उस दुख को और बढ़ा देंगी। इसलिए कभी भी बीती हुई बातों को याद नहीं करनी चाहिए। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। वर्तमान में जीना है, वर्तमान का सामना करना है, वर्तमान के संघर्ष को पूरी शक्ति के साथ सहना है, आगे बढ़ाना है और भविष्य के विषय में सोचना है कि वर्तमान अगर दुखद है, वर्तमान यदि चिंताग्रस्त है, दुखदायक है, तो भविष्य शांत हो, भविष्य सुखप्रद हो, इसके विषय में हमें चेष्टा करनी चाहिए। कवि स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बीती हुई यादों को कभी आप याद न करें, बीती हुई यादों को भुला दें। माथुर जी ही नहीं, हिंदी में जितने भी कवि हुए हैं, या मैं यूं कहूं कि विश्व के जितने भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं, सबने एक मत से यही कहा कि बीती हुई बातों को याद करने का कोई लाभ नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, उसे हम वर्तमान में लाभ करेंगे तो हमें क्या उससे लाभ प्राप्त होगा? यदि याद करते हैं बीती हुई बातों को तो हमें उससे क्या लाभ होगा? बल्कि वर्तमान हमारा बिगड़ेगा, वर्तमान में हम दुखी हैं और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। हिंदी में भी ऐसे कवि हुए जिन्होंने कहा है बीती ताही विसार दे, आगे की सुधिले, जो बन आवे सहज में ताही में चित दे। यानी जो बीत गई है उसे भूल जाओ, आगे के विषय में, भविष्य के विषय में चिंता करो। तो इस कविता में कवि माथुर जी भी इसी भाव को स्पष्ट करते हैं। कवि का कथन है छाया मत छूना। छाया का अर्थ है अतीत की यादें, छाया का अर्थ है बीती हुई बातें, यानी बीती हुई बातों को याद मत करना। यहां छूना का मतलब याद करना, बीती हुई बातों को मत याद करना। क्या होगा इससे? मन होगा दुख दूना, हे मेरे मन, उससे दुगुना दुख प्राप्त होगा, उससे तुम और अत्यधिक दुखी हो जाओगे। कवि कहते हैं जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। माना कि आपके जीवन में कभी रंग बिरंगी यादें रही हैं। सुरंग यानी रंग बिरंगी, सुधियां यानी यादें, सुहावनी यानी मनभावनी अच्छी यादें कभी आपके जीवन में रही हैं। ठीक है,
आपके जीवन में कभी अच्छी यादें रही हैं, उस समय आप सुखी रहे हैं, प्रसन्न रहे हैं, लेकिन आज वर्तमान में आप दुखी हैं, वर्तमान में आप संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में आप यदि उन बीती हुई अच्छी यादों को याद करेंगे तो उन्हें याद करके आप और अधिक दुखी हो जाएंगे। वे यादें आपको सुख नहीं देंगी, बल्कि हमारे जीवन में कभी सुख के क्षण भी रहे हैं, हम बड़े सुखी रहे हैं, ऐसा यदि हम सोचते हैं तो हमारा वर्तमान और दुखी हो जाएगा। तो कवि कहते हैं कि जीवन में भले ही रंग बिरंगी यादें रही हैं, प्रसन्न करने वाली यादें रही हैं, आनंद देने वाली यादें रही हैं, छवियों की चित्रगंध फैली मनभावनी, और हमारे उस अतीत में, हमारे उस स्मृति में ऐसे कई चित्र रहे हैं, ऐसी कई यादें रही हैं, ऐसे कई लोगों के साथ हमारा संपर्क रहा है जो बड़ा ही सुखद रहा है, बड़ा ही मनभावन रहा है, और उसके गंध आज भी हमारे आसपास बिखरे हुए हैं। यानी आज भी उन गंध को, उस सुख को हम याद कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन यदि उस सुख को हम लगातार अनुभव करेंगे, लगातार याद करने की कोशिश करेंगे, तो हम और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि कभी हम बड़े सुखी थे, आज हम किस स्थिति में हैं, यह सोचकर वर्तमान भी हम कष्टप्रद बना लेंगे, वर्तमान को भी हम दुखद बना लेंगे। कभी कहते हैं यह उचित नहीं है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी का अर्थ है चांदनी रात। यहां चांदनी रात मतलब अच्छी यादें। तो कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन में अच्छी यादें रही हैं, हमारे जीवन में सुख रहा है, हमारे जीवन में आनंद रहा है, लेकिन वह सारी चीजें बीत गई। आज हम वर्तमान में जीवित हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, और वे जो यादें हैं आज भी हमारे शरीर से सटी हुई, उनके गंध है ना, तन सुगंध शेष रही, तन सुगंध शेष रही। शेष यानी अभी भी वे यादें बची हुई हैं, वे स्मृतियां हमारे मन में हैं, उन स्मृतियों की गंध अभी भी हम अपने शरीर में महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन वह सुख की रात, सुख की चांदनी रात वास्तव में बीत चुकी है। भले ही वे यादें शेष रह गई हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे सारे सुखद क्षण बीत चुके हैं। अब वो हमारे साथ वर्तमान में नहीं है। तो जो बीत गए हैं उस सुखद ही पल हों, भले ही सुखद पल हों, उन्हें यदि हम याद करेंगे तो हम और दुखी हो जाएंगे। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल, कुंतल यानी लंबे केश। यहां कवि अपनी प्रिया को याद कर रहा है, अपनी स्त्री को याद कर रहा है, या अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है, या जिसके साथ उसके सुखद क्षण अतीत में बीते हैं उन्हें याद कर रहा है, और कह रहा है कि वह सुखद क्षण बीत गया। वे लंबे केस जो कभी सुख दिया करते थे, अब वे हमारे साथ नहीं हैं, वे बीत गए हैं। और कुंतल में लंबे केस में लगे हुए वे सुंदर फूल, सुगंधित फूल आज केवल याद बनकर रह गए हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कवि करें कि भूली सी एक छुअन, ये जो भूली सी, जो भूली हुई यादें हैं, उन्हें एक छुअन यानी याद करके हम अभी अपने वर्तमान को जीवित रखे हुए हैं। भूली हुई यादों को हम वर्तमान में याद करके वर्तमान को जीवित रखे हुए हैं। यानी वर्तमान में हम अपने आप को सुखी मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बीती हुई यादों को हम याद करके वर्तमान को दुखद बना रहे हैं, क्योंकि बीती हुई यादों को याद करके हम और दुखी हो रहे हैं, सुखी नहीं हो पा रहे। सुखी कब होंगे? जब हम वर्तमान जो हमारे सामने है उसे हम उस पर ध्यान देंगे और उसे सुखद बनाने की कोशिश करेंगे, तब हम सुखी हो सकते हैं। वर्तमान अगर हमारा दुखद है और अतीत हमारा सुखद रहा है, अतीत में हम सुखी रहे हैं, तो सुखी यादों को याद करके हम वर्तमान को सुखी कैसे बना पाएंगे?
बल्कि वर्तमान की स्थिति को याद करके और भूतकाल अतीत के सुख को याद करके हम और दुखी हो जाएंगे, जो सही नहीं है। कवि कह रहे हैं छाया मत छूना, यानी बीती हुई बातों को याद मत करना, क्योंकि ऐसा याद करेंगे तो मन होगा दुख दूना, हे मन और अधिक दुख प्राप्त होगा। या यूं कहें कि बीती हुई यादों को याद करेंगे तो मन और अधिक दुखी हो जाएगा, मन दुगुना दुखी हो जाएगा। कवि कह रहे हैं यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि कहते हैं कि कभी भी यश मान प्रतिष्ठा के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि संतुष्ट रहना चाहिए। जितना हमें मिल गया उसी में ही हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। कहते हैं ना, सुखी जीवन संतुष्ट जीवन। अगर जीवन संतुष्ट है, संतोषी मन है, तो वह व्यक्ति बड़ा ही सुखी है, बड़ा ही आनंदित है, क्योंकि मन में संतोष होना आवश्यक है। यदि मन में संतोष नहीं है तो व्यक्ति जितना भी प्राप्त कर लेगा और वो दुखी रहेगा, क्योंकि कामना कभी नष्ट नहीं होती, चाहत कभी नष्ट नहीं होती। आज कुछ मिल जाए और उससे अधिक पाने की चाहत बढ़ती जाती है, और यह लालसा बढ़ती ही जाती है, और अंत में व्यक्ति उस लालसा को समाप्त नहीं कर पाता, उस लालसा को छोड़ नहीं पाता, और वह दुखी होता रहता है। तो कवि समझाना चाहते हैं कि यदि जीवन में यश, वैभव, मान और सरमाया यानी पूंजी, धन दौलत नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो है उसी में संतुष्ट रहिए। और यदि है तो उसके पीछे भागिए मत, और अधिक पाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि और अधिक पाने की कोशिश में आप केवल भटकते रहेंगे, दुखी रहेंगे, क्योंकि आप जो पाना चाहते हैं वो कभी भी पूरी तरह से पा नहीं सकते। इस तरह से और अधिक पाने की कोशिश में आप भटकते रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो कवि कहते हैं जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, यानी मान, प्रतिष्ठा, यश, धन दौलत के पीछे तू जितना भागा, जितना उसे प्राप्त करने की तूने कोशिश की, उतना ही हे मन तू भरमाता रहा, भ्रम में पड़ा रहा, भ्रमित होता रहा। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। देखिए कवि कितनी अच्छी बात बतला रहे हैं। कवि माथुर जी कह रहे हैं कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता यानी बड़प्पन, पद पदवी की चाहत, अपने आप को श्रेष्ठ दिखलाने की चाहत, यह एक मृग तृष्णा के समान है। जिस तरह से रेगिस्तान में मृग चमकती रेत को देखकर पानी का भ्रम पाल लेता है, और प्यासा मृग चमकती रेत को देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि चमकती रेत पानी है और वहां पहुंचकर वो अपनी प्यास बुझा लेगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो क्या देखता है, और दूर पानी है, क्योंकि रेत चारों तरफ है और रेत सूरज की किरण पड़ने से चमक रही है और पानी का भ्रम पैदा कर रही है। और इस तरह से मृग चारों तरफ दौड़ते हुए अंत में थक जाता है और मर जाता है, लेकिन वह पानी नहीं पी सकता, उसकी प्यास नहीं बुझ पाती, क्योंकि वहां पानी तो है नहीं, चारों तरफ रेत है और रेत सूर्य की किरणों से चमक रही है और पानी का भ्रम पैदा कर रही है। तो इसे कहते हैं मृग तृष्णा, यानी भ्रम, जहां वास्तविकता न हो, केवल आंखों का धोखा हो, केवल भ्रम हो। तो कवि कहना चाहते हैं कि बड़प्पन प्राप्त करना, अपने आप को श्रेष्ठ दिखलाना, यह एक भ्रम के समान है। जो अपने आप को श्रेष्ठ दिखलाने के पीछे भागता है, जो अपने आप को दूसरों से आगे रखने की कोशिश में भागता रहता है, वह केवल मृग तृष्णा के समान व्यर्थ की कोशिश करते रहता है, क्योंकि उसकी लालसा कभी पूरी नहीं हो सकती। वो कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ साबित नहीं कर सकता, क्योंकि श्रेष्ठ होने के बाद भी उसके मन में यह बात रहेगी कि और भी श्रेष्ठ बनना है। अगर कोई एक अच्छा पद प्राप्त कर लिया तो उसकी कोशिश यह रहेगी कि वह उससे और अधिक पद प्राप्त करे, और इस कोशिश में वो हमेशा लगा रहेगा, दुखी रहेगा, प्यासे हिरण की तरह रेगिस्तान में भटकता रहेगा, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए कवि कहते हैं कि संतुष्ट होना चाहिए।
संतोष मन में धारण करना चाहिए। अगर हम संतुष्ट हैं, संतोषी हैं, तो हम सुखी हैं। कवि कह रहे हैं कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका यानी चांदनी रात, कृष्णा यानी अमावस्या। तो कवि कहते हैं कि हर चांदनी रात में एक अमावस्या है। इसका भाव यह है कि सुख और दुख दोनों समान है। हर सुख में दुख छिपा हुआ है और हर दुख में सुख छिपा हुआ है। किसी को केवल सुख ही नहीं मिलता और या किसी को केवल दुख ही नहीं मिलता। अगर किसी को सुख मिल रहा है तो उसे दुख भी मिलना ही है। अगर किसी को दुख मिल रहा है तो बाद में सुखी होगा ही, क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं और वे समय पर जीवन के आसपास घूमते ही हैं, जीवन को प्रभावित करते ही हैं। या यूं कहें कि हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को दोनों को समान भाव से स्वागत करना चाहिए। सुख और दुख दोनों जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं और दोनों का समान भाव से स्वागत होना चाहिए। सुखी हो गए तो अत्यधिक गर्व में आ गए, अत्यधिक अहंकारी बन गए, अपने आप को विश्व का श्रेष्ठ मान लिया, तो ये गलत है। अगर दुखी हो गए तो अपने आप को हीन समझ लिया, अपने आप को अकर्मण्य समझ लिया, अपने आप को संसार का दुखी व्यक्ति मान लिया, तो ये भी गलत है। दुख और सुख दोनों जीवन के अंग हैं, समान भाव से इनका स्वागत होना चाहिए। तो कभी यही कहना चाहते हैं कि हर चंद्रिका में, हर चांदनी रात में अमावस्या भी है, यानी हर सुख में दुख भी है। तो इसीलिए दोनों का समान भाव से स्वागत होना चाहिए। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन। कभी करें कि जो यथार्थ है, भले वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, भले ही कितना ही संघर्षपूर्ण ही क्यों ना हो, लेकिन उसी वर्तमान यथार्थ का पूजन करना चाहिए, यानी उसका स्वागत करना चाहिए, उसी यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। कभी कहते हैं छाया मत छूना, यानी जो भ्रम है, जो अतीत है, उसे याद मत करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो मन और दुगने हिसाब से दुखी हो जाएगा, मन और दुगने रूप से दुखी हो जाएगा। तो कभी भी बीती हुई यादों को याद नहीं करनी चाहिए, बीती हुई यादों में अपने आप को संलग्न नहीं करना चाहिए। कवि कह रहे हैं दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। जो बीती हुई यादों को याद करते रहते हैं, बीते क्षण को याद करते रहते हैं, उनके लिए क्या होता है, भले ही उनके अंदर में साहस है, भले ही उनके अंदर में वीरता है, भले ही उनके अंदर में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है, लेकिन वह सारी चीजें क्या है, दुविधाग्रस्त है। यानी यहां कहते हैं दुविधा हत, यानी दुविधाग्रस्त है, भ्रमित है, भ्रम में पड़ा हुआ है। और भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति भले ही साहसी हो, भले ही वीर हो, भले ही उसके अंदर में कर्मठता हो, लेकिन वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि भ्रमित होने के कारण, भ्रम में पड़ा होने के कारण उसे आगे का रास्ता कभी नहीं सूझ सकता, आगे का रास्ता कभी दिखलाई नहीं पड़ सकता, उसे क्या करना है यह वह विचार नहीं कर सकता, क्योंकि वह दुविधाग्रस्त है, भ्रमित है, तो वह आगे के विषय में कैसे सोच सकता है। तो कभी यही कह रहे हैं कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। पंथ यानी रास्ता। जो दुविधाग्रस्त होता है उसे आगे का रास्ता नहीं दिखता, क्या करूं, क्या न करूं, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, इसके विषय में वह विचार नहीं कर पाता, वह तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना है। कभी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कभी कहते हैं कि देह भले ही सुखी हो, लेकिन मन में अत्यधिक दुख होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर को देखकर कभी कोई ही नहीं कह सकता कि ये दुखी है, शरीर से वे हृष्ट पुष्ट और सुखी जान पड़ते हैं, लेकिन उनका मन अत्यधिक दुखी होता है, मन में व्याकुल होते हैं और वे अत्यधिक परेशान होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वे बीती हुई बातों को याद करते रहते हैं, वे बीते हुए क्षण को याद करते रहते हैं, इसलिए उनका वर्तमान भी दुखपूर्ण हो जाता है और इस कारण उनका मन भी दुखी होता है। तो कभी कहते हैं कि कभी भी दुविधाग्रस्त नहीं होना चाहिए, स्पष्ट अपना एक लक्ष्य बना लेना चाहिए और उस लक्ष्य के हिसाब से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और लक्ष्य जब बनाकर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए आपने लक्ष्य बनाया।
जिसके लिए आपने विचार किया। और ऐसा कब होगा? जब आप दुविधाग्रस्त नहीं होंगे। और दुविधाग्रस्त कब नहीं होंगे? जब आप वर्तमान पर ध्यान देंगे, वर्तमान को समझेंगे, अतीत के विषय में भूल जाएंगे, जो बीत गया उसे छोड़ देंगे, तब जाके आप सुखी हो पाएंगे और भविष्य के विषय में, अपने लक्ष्य के विषय में आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। कवि कहते हैं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। कवि कहते हैं कि शरद चंद्रिका में चांद खिलता है। चांद पूर्ण यौवन पर होता है, यानी पूर्ण चंद्र हम शरद ऋतु में देखते हैं। लेकिन यहां कवि कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु है, लेकिन मान लीजिए चांद न खिल पाया हो, यानी जीवन में वह क्षण आया जब सुख मिलना चाहिए, लेकिन वह सुख नहीं मिल पाया। कवि यह कहना चाहते हैं कि हर सुख और दुख के लिए, हर क्षण के लिए अपना एक निश्चित व्यवस्था है, निश्चित समय है। उस निश्चित समय में यदि सुख मिलता है तो व्यक्ति वास्तव में सुखी हो जाता है। यदि उसे कुछ ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। जिस तरह शरद पूर्णिमा में चांद का खिलना जरूरी है। यदि शरद पूर्णिमा में चांद न खिले, शरद पूर्णिमा के जाने के बाद चांद खिले, चांद उदित हो, तो फिर चांद के उदित होने का कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह यदि यौवन में या सही समय पर यदि कोई उपलब्धि प्राप्त न हो, तो समय के बीत जाने पर यदि उपलब्धि प्राप्त होती है तो उस उपलब्धि का कोई अर्थ नहीं है, उस सुख का कोई अर्थ नहीं है। कवि यह कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु के चले जाने पर यदि फूल खिला तो उस फूल के खिलने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं है। यदि बसंत ऋतु के बाद भी यदि फूल खिलता है तो उसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है, उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। यदि शरद पूर्णिमा के जाने के बाद भी चंद्र उदित होता है तो उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, बल्कि उसका भी स्वागत होना चाहिए, बल्कि मन को संतुष्ट कर लेना चाहिए, मन को सुखी बनाना चाहिए कि जो मिल गया वह सही है, वही हमारा है। यदि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि प्राप्त होती है तो उस उपलब्धि का भी स्वागत करना चाहिए, उस सुख का भी स्वागत करना चाहिए, उस क्षण का भी स्वागत करना चाहिए। तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। और कवि कह रहे हैं, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्यवर। और जो नहीं मिला उसको भूल जाओ। मिल गया तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिला, मेरे में क्या कमी हो गई जो नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला, यह सोचकर मन को दुखी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें उपलब्धियां मिलनी चाहिए, हमें सुख मिलना चाहिए, लेकिन यदि सुख नहीं मिलता है, उपलब्धि नहीं मिलती है, तो दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि जो न मिला उसे भूल जाओ और क्या करो, भविष्य के विषय में चिंता करो। भविष्य को कैसे सुखमय बनाया जा सकता है उसके विषय में चिंता करो। वर्तमान में जीवित रहते हुए, वर्तमान में संघर्ष करते हुए भविष्य के विषय में सोचना है। जो बीत गया वो तो बीत गया, उसके विषय में सोच के क्या कर सकते हैं, वह तो वापस आने वाला है नहीं। जो बीत गया सो बीत गया, उसे याद नहीं करनी है, बल्कि वर्तमान में संघर्ष करना है। वर्तमान में जो क्षण है उसे अच्छी तरह से उपभोग करना है और भविष्य के विषय में सोचना है। कभी कह रहे हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी छाया को मत छुओ। छाया यानी भ्रम, अतीत की यादें जो अब वापस नहीं आ सकती, उन्हें याद मत करो, उन्हें भूल जाओ, क्योंकि यदि याद करोगे तो मन और दुखी हो जाएगा। मन में तो दुख है लेकिन दुगुना दुख होगा, याद करने का दुख हो जाएगा। इसलिए जो बीत गई बातें हैं उन्हें भूल जाइए, उन्हें याद मत कीजिए। इस तरह से कभी आशावादी हैं, वे यथार्थ में संघर्ष करने का उपदेश दे रहे हैं। उनका कथन है कि हमें वर्तमान को भोगना चाहिए, हमें वर्तमान में जीवित रहना चाहिए, हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य के विषय में विचार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि
कि आप कविता छाया में छूना को भली भांति समझ गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आप उसका उचित उत्तर दे सकते हैं।